तो मैंने सवाल पूछा है कि इसी कहां है सरकार, पर यहां तो छोटे सरकार की भूमिका में अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। एफआईआर भी है, 40-40 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, बंदूक भी लहरा रहे हैं, पत्रकारों को मौज मौज में कह रहे हैं आपको हम गोली मार दें, क्या कर लेगी सरकार। बड़ा मंगल राज आ गया है, राम राज आया हुआ है, बड़ी सुकून की तस्वीर दिखाई देती है। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार में ये जो मोकामा की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जहाँ तक अभी के समय की बात है, निर्वाचन आयोग का क्षेत्र है, ये अभी सरकार का क्षेत्र नहीं है दखल देने का और इसमें काम करने का। तो चुनाव आयोग को जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पुलिस भी अपना काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। सरकार का अधिकार क्षेत्र कैसे नहीं है? चुनाव आयोग पर तो आएंगे डॉक्टर साहब, सरकार का अधिकार क्षेत्र कैसे नहीं है? इस मामले में तो नहीं है। एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो ना सुनिए ना आप, एफआईआर दर्ज हो रखी है और थाने के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी दबंगई बाहुबली की खुलेआम। चुनाव के समय तो सरकार की भूमिका नहीं है ना संदीप जी, ये तो आप मानेंगे ना। अभी तो आचार संहिता के समय चुनाव आयोग का ही काम है और पुलिस बहुत इंडिपेंडेंट काम करती है, ये तो मानना ही पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा। और जहां तक बात रही इंडिपेंडेंट काम कर रही है, इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है और करना भी चाहिए। नहीं, पुलिस इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है और करना भी 6 तारीख को चुनावी घोषणा हो गई थी, आचार संहिता लागू हो गई थी, सारे हथियार थानों में जमा हो जाने चाहिए थे। आज याद आ रहा है, बिल्कुल अब ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, शाम के 5 बजे तक हथियार वापस कर दो, हथियार लहराते हुए घूम रहे हैं। संदीप भाई, अंतर यही है कि हम उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहां पे भी सरकार, जहां पे भी चुनाव आयोग को टिकट आप ही ने दिया था काम करनी है, जहां चुनाव आयोग ने दिया था जी, टिकट आप ही ने दिया था। बाहुबली हैं, दुलार चंद को बाहुबली बताते हुए आप घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो दुर्दांत अपराधी था, साधु संत है अनंत सिंह। तो उसमें तो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर राजद ने भी टिकट दिया है और सभी पार्टी ने टिकट दिया है। और जहां तक बात है जंगल राज की, तो वो हम नहीं कहते हैं, हम किस आधार पे कहते हैं? हाई कोर्ट ने कहा था 20 अगस्त 1999 को एक मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, अपराधी पुलिस को बताकर अपराध करती है। ये उस समय का दौर है जिसको कि हाई कोर्ट ने ये कोर्ट किया था। उसके बाद से ही सब लोगों ने कोर्ट करना शुरू किया जंगल राज को, और उस समय का दौर है जबकि अपहरण या जैसे मामले होते क्या कहेंगे, आरा में भी जिस समय उस पिता समय और पुत्र की हत्या कर दी गई, इसे क्या कहेंगे? जो भी अपराधी अपराध करता था वो पुलिस को बता के करता था। अपहरण जो है वो सीएम के ऑफिस से और सीएम के यहाँ से आदेश पर, निर्देश पे होता था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब जगह है, मीडिया में है, सब जगह। आप तो इतने साल से मीडिया कवर कर रहे हैं। ये जो अब जो हम कहते हैं कि कानून का राज है, गाड़ियों का काफिला, बंदूकों से लैस गाड़ियां, बंदूक लहराते हुए, और मेरे शब्द नहीं है, आरके सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, खुद गृह सचिव रह चुके हैं। वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल फेलियर है, टोटल फेलियर है। काफिले में 40-40 गाड़ियों से राइफल बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन का ये की जिम्मेदारी है, अगर कहीं पे जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल है उसके बियॉन्ड कोई भी जाता है तो उसको उस पर वो एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मुक्त है इसके लिए, है ना। इलेक्शन कमीशन का काम है, इसमें सरकार अभी कहां। सैया भाई कोतवाल डर काहे का? नहीं, ऐसा नहीं, 5 दिन पहले याद आ रहा है, अब तक यही अंतर है उस समय के दौर में, जबकि बैलेट जो है, जब इलेक्शन होता था तो वही बिहार है जहां पर कि 10 बजे 11 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाता था। ये वो जंगल राज का दौर है। आज वो चीज नहीं है जो इलेक्शन में आप कुछ भी करेंगे और वो चल जाएगा। आज का इलेक्शन पारदर्शी होता है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं। रोहिणी आचार्य उनकी बेटी कह रही हैं गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का राज था, छोटका का राज था, तो जंगल राज कह दो। ये बड़ों का राज मंगल राज बता रहे हैं। ओबीसी को क्या राज दिया? सारा राज तो नहीं दी, सशक्तिकरण नहीं हुआ।
आप इस बात से इनकार करेंगे? गरीबों को, पिछड़ों को एक आवाज मिली 90 से पहले, वरना गांव देहात में थोड़ी बहुत बिहार की राजनीति मैं भी जानता हूं, कांग्रेस का ही राज और था मैं ना। भी आता उसके रहा। पहले तो कांग्रेस का ही राज उनको था। तो ये बता दिया जाता था उसके वोट पहले डल गया है आपका, उसके पहले वोट डल गया। हाँ, तो ये होता था ना ऐसा। ये वही दौर है ना जब कांग्रेस और महागठबंधन सब साथ में ही तो थे। ये वही दौर की तो मैं बात कर रहा हूं। अगर लालू जी ने आवाज दिया तो नीतीश जी ने तो बहुत आगे बढ़कर दलितों के बीच से महादलित को पहचाना, है ना, ओबीसी के नीचे आए, अति पिछड़ा को पहचाना, अलग अलग तरीके के योजनाएं लाए, उनके विकास अनंत के लिए सिंह को काम कोई किया। कारण बताओ, अपने नोटिस जारी किया है आपने? अपने परिवार के जे लिए, आप ही के अपने- उम्मीदवार अपने हैं, परिवार जेडीयू के ने लिए- कोई, अपने परिवार के जेडीयू लिए ने कोई नीतीश जी कारण कभी बताओ, कुछ नहीं किया नोटिस है। और एक कोई तरफ है जवाब जो तलब किया सिर्फ है और सिर्फ अनंत सिंह परिवार से? के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब जी, अनंत सिंह से जवाब तलब किया है जेडीयू ने कि ये 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों घूम रहे हो, ये राइफल क्यों लहरा रहे हो, पत्रकारों को ये क्यों कह रहे हो मैं तुम्हें ही गोली मार दूं, क्या कर लेगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर भी वो गलत होंगे चाहे मजाक ही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जो हमारे तरफ से हम तो कह रहे हैं कि हम अच्छा, बिल्कुल पहले चुनाव हो जाए। नहीं नहीं, चुनाव, अरे क्यों चुनाव हो जाए भाई? चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना है वो ले एक्शन। अगर चुनाव आयोग किसी चीज पे गलत पाती है किसी भी कैंडिडेट, चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना हो वो ले एक्शन। प्रियंका, सिर्फ उसी प्रियंका कैंडिडेट को भारती यहां पर देखिए, तकनीकी तौर पर, एक सेकंड डॉक्टर साहब, प्रियंका भारती, तकनीकी तौर पर डॉक्टर संजय कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आचार संहिता लागू हो गई, अब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, उसकी देखरेख करना, आदेश देना, निर्देश देना चुनाव आयोग का अख्तियार है। यह चुनाव आयोग की हिलावाली हो सकती है, सरकार क्या करे इसमें? संदीप जी, सरकार कुछ नहीं करती है, तब भी कुछ नहीं करती है जब तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चलती है, वो भी सबसे सेफेस्ट इलाके में। सरकार तब भी कुछ नहीं करती है, ना आज कुछ करेगी, क्योंकि एक बहुत गलत लाइन बोला है हमारे जेडीयू प्रवक्ता ने, बस उसको करेक्शन करके आपके सवाल पे आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की। किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के काम को हथियाना चाह रहे हैं, ये वाकई गलत है। सबसे पहले अति पिछड़ों की पहचान की उन्होंने की, उनको उनका अधिकार दिया, तो कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके आरक्षण को बढ़ाने वाला कोई था, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, आपने उसको रोका, नवीन सूची में शामिल नहीं होने दिया, वो अलग बात है। अब आते हैं चुनाव आयोग पे, कह रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, हम लोगों को बहुत भरोसा है, हो सकता है इनको होगा, हमको तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। थाने के सामने हमको तो लग रहा है कि पुलिस डिपेंडेंट होकर काम कर रही है दुर्दांत अपराधियों के ऊपर। थानों के सामने से ना वो 40 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, गाड़ियों में गोलियां थी, बम, गट्टा, बारूद, पता नहीं क्या क्या था, उसके बावजूद किसी तरीके से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? आपको खुद पता है संदीप जी की 7 तारीख को फिर पैसे जाने हैं, हमने लेटर भी लिखा है। तो दुलार चंद यादव भी कौन सा दूध का दूल्हा था? दुलार चंद यादव भी एक दुर्दांत अपराधी था कि नहीं? और एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी था। संदीप जी, जिनको ये दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है उन्होंने। और दूसरी बात कि अगर आप किसी को दुर्दांत अपराधी बता देते तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि उनको अब पहले तो गोली मारिएगा, और गोली मारने से व्यक्ति नहीं मरता है तो कार चढ़ा करके ऐसे उसकी जान लेने की कोशिश करिएगा कि उस व्यक्ति का लिवर फट जाएगा। ये हो रहा है बिहार में। अब खुद बताइए संदीप जी कि बिहार में 122 जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। इतने लोगों के होने के बावजूद अगर उनको 40 गाड़ी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो देखना ही नहीं चाहते, पट्टी पड़ गई आंखों पे, और जिससे जनता को सुरक्षित रखना था उसको सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग, उस दुर्दांत अपराधी को सुरक्षा दी जा रही है। तो हम कैसे चुनाव आयोग पर भरोसा करें, कैसे इन लोगों पर भरोसा करें कि सीधा ब्लेम गेम खेल रहे हैं और एक तरीके से ये नहीं देखना चाहते कि बिहार में चल क्या रहा है। आप सोच लीजिए, पुलिस अधिकारी का अगर गला रेत करके हत्या कर दी जाती है तो बहुत मंगलराज होगा। अभी यहीं पर दो लोगों को रोहतास में गोली मार दी गई, आरा में पिता पुत्र तो अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलें। हाँ, नहीं, ये बात तो मैंने ही बता दी प्रियंका, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपके मंगल राज की, आप जिसे कह रहे हैं गरीबों को, दलितों को आवाज दी, दलित आईएएस अफसर थे जी कृष्णैया, 1994 का जिक्र कर रहा हूं, नोच नोच कर ही वाज लिंच्ड टू डेथ, दलित आईएएस अफसर। एक मिनट अभी रुक जाइए। चंपा बिस्वास, बीबी बिस्वास एक आईएएस अधिकारी थे बिहार लेबर डिपार्टमेंट में। उन्होंने आरजेडी की नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय पर
सामूहिक बलात्कार 2 साल तक जो चला, वो आरोप लगाया। शिल्पी गौतम रेप, बलात्कार और हत्याकांड 1999 राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव पर यह आरोप लगा था। यह जंगल राज था कि यह मंगल राज था? ये गरीबों को, दलितों को आवाज दी जा रही थी, मजबूत किया जा रहा था। मैं यहाँ पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं। जी कृष्णैया जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, अभी ये बताइए संदीप जी कि कानून बदल करके उनके हत्यारे को निकालने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? उनके बेटे को बढ़ाने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? और अगर आप आईएएस अधिकारी की बात करते हैं तो पूरन सिंह जी, भूल गए क्या? हम लोग दलित आईएएस ऑफिसर ही ने थे हरियाणा में, फांसी लगानी पड़ी। क्या किया कट्टर जी की सरकार ने? जिन लोगों का नाम था इनफैक्ट उनको बचाया। और अगर महिलाओं पर मैं आऊं तो 300 से 1000 गुना तक अपराध अभी बढ़ गया है। तो मैं पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं, क्योंकि बिहार में अभी जो हो रहा है, हर कोई डर के साए में जी रहा है। संदीप जी, मैं खुद चाह रही थी कि मैं बिहार जाऊं चुनाव प्रचार प्रसार में, लेकिन जिस तरीके का आतंकित माहौल बन रखा है, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं जाऊंगी पता नहीं क्या हो जाए। मुझे खुद भरोसा नहीं, और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह का। हमको नहीं ना पुलिस प्रोवाइड करवा दिया Z+Y+ सिक्योरिटी की। मैं क्रिटिसिज्म भी करती हूँ सरकार का, तो मैं सुरक्षित रह जाऊं। अपने जंगल राज की पर्दादारी करने के लिए प्रियंका इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं कि हमारा जंगल राज थोड़ा था, हम तो पिछड़ों को, छोटका का राज आया था, उनको हम उनका सशक्तिकरण कर रहे थे। वो जामा उड़ा रही हैं क्या? दलित और दलित बनाम दलित करना, पिछड़ा बनाम पिछड़ा करना, आगरा बनाम पिछड़ा करना, डिवाइड एंड रूल करना, धर्म बनाम धर्म को लड़वा देना, ये तो भाजपा की पुरानी नीति है, जनसंघ के समय से चली आ रही है, उसको वो करते हैं। इसीलिए तो हमेशा पिछड़ों के खिलाफ पिछड़े लीडर को ही खड़ा करवा के लड़वाते हैं। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति वही थी, आवाज देना, जो हमने तब भी दिया था। और जब हमारी 17 महीने की सरकार आई, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा करके इसीलिए उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते थे, ताकि जिनका अधिकार है नौकरियों पर, रोटी रोजगार में जिनकी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको मिले। पर इनसे पूछे ना, क्यों उन्होंने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया? होने दिया होता तो जैसे तमिलनाडु में आरक्षण बढ़ा, हमारे यहाँ भी बढ़ा होता, हमारे यहाँ भी दलितों की नौकरी में भागीदारी होती, आगे आते। क्यों नहीं आ पाए वो लोग? आपने तो अपहरण को उद्योग बना दिया था। जेपी नड्डा कह रहे हैं रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। आरजेडी का फुल फॉर्म रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। हाँ, जेपी नड्डा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो बिहार में आने से पहले उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि संसद में खड़े होकर के कैसे ये झूठ बोला गया उनके द्वारा कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले अपने झूठ के बारे में जनता को बताएं कि कैसे हमने दिग्भ्रमित किया, फिर हमारे ऊपर आए। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।